दोस्तों आज मैंने इस चैनल पे जिन पर्सन को इनवाइट किया है, इन्होंने रिसेंटली ही बायजूस का बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट बीडीए प्रोफाइल का इंटरव्यू इन्होंने करेक्ट किया है। तो आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि आजकल एचआर क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो आज अपन इनसे भी पूरा डिटेल में जानेंगे कि इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या कुछ एचआर ने इनसे पूछा, हिंदी में बोला, इंग्लिश में बोला, ईच एंड एवरीथिंग। पूरा ध्यान से देखना दोस्तों, कोई भी पार्ट आप लोग मिस मत करना। और पहली बार अगर आप इस चैनल पे आए हैं, पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इंट्रो एक्सपीरियंसेस के वीडियो मैं डेली आप लोगों के लिए चैनल पे लेके आता रहता हूँ। सो हम बिना टाइम को वेस्ट के सीधा इंट्रो के ऊपर चलते हैं। Yes guys, today we have आनंद with us, जिन्होंने रिसेंटली ही बायजूस का बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट बीडीए प्रोफाइल का इंटरव्यू इन्होंने करेक्ट किया और अभी इनकी ज्वाइनिंग होने वाली है। सो आनंद, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूँ, आप इस चैनल पे अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना है जिससे कि बहुत लोगों को हेल्प मिलेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच सर इस चैनल ने मुझे भी बहुत सारा कुछ हेल्प किया है। सो इस चैनल पे आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चलो सो आनंद, सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को अपना एक इंट्रोडक्शन जरूर दे दो, लाइक आप कहाँ से, आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह। ओके सर माय नेम इज़ आनंद कुमार। मैं बेसिकली मुंगेर बिहार से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। और रिसेंटली मैंने इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट किए बहुत सारी कंपनी में। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बायजूस का ही दिया, ये मेरा पहला इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। एंड मैंने फिर प्लैनेट स्पार्क का भी इंटरव्यू दिया, जिसका से ट्रेनिंग भी है मेरा। ठीक है। ठीक है, तो मतलब ये पहली जॉब अभी आपकी? यस सर, दिस इज माय फर्स्ट इंटरव्यू। राइट, ग्रेट। ठीक है, तो आनंद, सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा, हालांकि ये तो चलो सबको पता ही है कि बायजूस में बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट में अपने को वर्क क्या करना होता है, ये तो सेल्स का काम है, सभी जानते हैं। मेरा जो मेन क्वेश्चन आनंद यहाँ पे ये आता है कि आपने जब बायजूस में अप्लाई किया था बीडीए प्रोफाइल के लिए, तो यहाँ पे आपकी इंटरव्यू के टोटल कितने राउंड्स हुए? सर बेसिकली बीडीए के लिए आपके 3 राउंड्स होते हैं। ठीक है। पहला राउंड आपका टेलीफोनिक राउंड होता है, सेकंड और थर्ड राउंड आपका जूम राउंड होता है। जूम वीडियो बेस्ड हो गया वो? यस सर, वीडियो बेस्ड। ठीक है। और आनंद, उससे पहले कि मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूं, एक सवाल मेरा और आपसे कि ये तीनों ही राउंड्स में जो भी आपकी एचआर के साथ बातचीत हुई थी, तो कहीं पे ऐसा था कि वो बात हिंदी में हुई हो या सारी इंग्लिश में ही चली वो? नो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो टेलीफोनिक कॉल आते हैं, ओके ना, तो उसमें है कि आपको जो एचआर होते हैं वो टोटली इंग्लिश में बात करते हैं, और आपको भी आई सजेस्ट कि इंग्लिश में ही बात करना चाहिए, क्योंकि जस्ट वो आपका कन्वर्सेशन चेक करना चाहते हैं। ठीक है, वो राउंड जो होता है वो बस जस्ट एक चेक करने के लिए होता है कि आप वो कैंडिडेट हैं या नहीं है, और आप में वो कैपेबिलिटी है कि नहीं है कि वो आप बात कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो बाकी वाले जो वीडियो राउंड थे वहाँ पे कहीं पे हिंदी में कन्वर्सेशन हुआ था आपका? यस सर, क्योंकि उन्हें दोनों लैंग्वेजेस चेक करना है। ओके, इंग्लिश भी और हिंदी भी। दे प्रेफर कि आप जो इंट्रोडक्शन है वो अपना इंग्लिश में करो, बाकी वो क्वेश्चंस भी बहुत सारे इंग्लिश में पूछते हैं, और जो आपको लाइव सिनेरियो जो वो क्वेश्चंस पूछते हैं वो भी आपको बेसिकली हिंदी में ही लगभग पूछते हैं। ठीक है। तो मतलब वहाँ पे मतलब इंट्रोडक्शन अपना इंग्लिश में, बाकी अपन हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोल सकते हैं? यस सर, बोल सकते हैं। ग्रेट। ठीक है, अब मैं चलता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, दैट इज इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ आनंद, जो आपने बताया कि पहला जो राउंड था वो टेलीफोनिक राउंड था, तो सबसे तो पहले आप अपना टेलीफोनिक राउंड का एक्सपीरियंस शेयर कर दो कि उस टेलीफोनिक राउंड में एचआर ने आपसे क्या क्या सवाल पूछे थे और कैसे आपने आंसर किया। ओके सर, टेलीफोनिक राउंड में बेसिकली वो बस आपके बेसिक डिटेल्स पूछते हैं। ये अराउंड 5 to 10 मिनट्स चला था मेरा। ठीक है। उसमें बस वो आपसे पूछते हैं व्हाट्स योर नेम एंड व्हाट्स योर फैमिली बैकग्राउंड, एंड आप मींस की सेल्स में क्यों आना चाहते हैं, जस्ट फाइंड फ्यू क्वेश्चंस। ओके, टेलीफोनिक राउंड ज़्यादा नहीं चलता, बस 5 to 10 मिनट्स। तो क्या क्या क्वेश्चंस होते होंगे, आप कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस बता सकते हो जो पूछे थे उन्होंने आपसे? यस सर, वो बस आपके बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं कि आपने ग्रेजुएशन कब किया, आपने फिर मींस कि आपने जो भी सीवी में दिया गया है ना आपका इन्फॉर्मेशन, वो बस उसको रीचेक करते हैं। बाकी एक्स्ट्रा ऐसे टेलीफोनिक राउंड में कुछ नहीं पूछा जाता है, वो बस आपको रीचेक करते हैं कि जो भी आपने मेंशन कर रखा है वो सही है या फिर नहीं है, आपने ग्रेजुएशन कब किया, आपने ग्रेजुएशन किस फील्ड में किया, और आप सेल्स में क्यों आना चाहते हैं, बस यही सब। ठीक है, तो आपने बताया अप्रोक्सीमेट 5 to 10 मिनट्स तक आपका ये राउंड चला? यस सर। ठीक है, तो उसके बाद आप दूसरे राउंड के लिए सिलेक्ट हुए कि नहीं हुए, आपको कब और कैसे पता लगा? यस सर, वो उसी समय बता देते हैं। बेसिकली वो तो एक बस चेक के लिए होता है, वो बस बेसिकली बता देते हैं कि आपका जो जूम राउंड है वो जिस भी दिन होने वाला है आपको मिल जाएगा, और आपको इसको लिंक मिल जाएगा और आपको उसको ज्वाइन करना है।
सॉर्टेड है, डन। अब जैसे आपने बताया कि आपका जो है अनंत सेकंड राउंड वो वीडियो बेस्ड था, जूम पे हुआ था, तो अब मैं चाहता हूँ अनंत आप इसके बारे में बता दो कि सेकंड राउंड जो था इसमें आपसे क्या क्या क्वेश्चंस एचआर ने पूछे, कैसे आपने आंसर दिया। यस सर, सेकेंड राउंड बेसिकली मैं बोलूँगा कि ये बहुत ही ज़्यादा मेन राउंड होता है, क्योंकि जो थर्ड राउंड होते हैं ना, वो जस्ट रेप्लिका होता है आपके सेकेंड राउंड का, बस इंटेंसिटी हाई हो जाता है थोड़ा सा ओके। क्वेश्चंस का। ओके, तो सेकेंड राउंड में बेसिकली आप स्टार्ट करोगे, दे विल स्टार्ट विथ फ्यू क्वेश्चंस दैट व्हाट्स योर नेम एंड वो कुछ डिटेल्स भरते हैं जैसे कि आपकी सिटी से हो ये सब, और फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि आप अपना इंट्रो दो, तो आप अपना इंट्रो देते हो और आई विल प्रेफर कि इंट्रो आप जरूर इंग्लिश में ही दो। फिर उसके बाद सबसे पहला जो क्वेश्चन उसका रहता है कि आप कंपनी के बारे में क्या जानते हो, आप अपने प्रोफाइल के बारे में क्या जानते हो। ओके, तो वो आपसे पूछेंगे कि आपने जिस प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया है तो क्या आप उसके बारे में जान रहे हो या नहीं जान रहे हो। तो बेसिकली सबसे पहले वो वहाँ से वो चेक करते हैं। उसके बाद जो आपने इंट्रो दिया है, ओके, उस इंट्रो से ही वो क्वेश्चंस पूछते हैं बेसिकली कि आपने अगर कोई आंसर किया है तो उसी क्वेश्चन से वो, उसी आंसर से वो क्वेश्चन उठाते हैं और वो आपसे पूछते हैं। ठीक है। बेसिकली मेरा जो ये इंटरव्यू हुआ था वो लगभग 50 टू 55 मिनट्स का हुआ था, 50 टू 55 मिनट्स का। और फिर उसके बाद वो आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं कि आपके फादर क्या करते हैं। फिर उसके बाद वो एक क्वेश्चन और भी पूछते हैं कि आप क्यों नहीं हेल्प कर रहे हैं, अगर आपके फादर बिजनेस कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं हेल्प कर रहे हैं, मेरे से ये भी पूछा गया था। तो ये तो सबका अपना अपना एक आंसर होगा। फिर है कि उन्होंने मतलब फिर लाइव सिनेरियो फिर स्टार्ट हो गया था, उन्होंने मुझसे 2 लाइव सिनेरियो क्वेश्चंस पूछे वहाँ पे, कि वही होते हैं क्वेश्चन कि बेसिकली मेरा जो बच्चा है वो पढ़ रहा है, ठीक है ना, 12th क्लास में पढ़ रहा है और आपको कन्विंस करना है मुझे लाइव डेमो के लिए। ऐसे 2 लाइव सिनेरियो मेरे हुए थे। ओके, फिर उसके बाद वो मुझे एक टॉपिक दिया गया था, वो जस्ट आपका कन्वर्सेशन चेक करना चाहते हैं कि आप बोल सकते हो, पब्लिक स्पीकिंग है या फिर नहीं अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप एक टॉपिक चूज़ कर लो और उसके बारे में आप 3 टू 4 मिनट आप बोलो उस पर। तो मैंने एजुकेशन आफ्टर कोरोना चूज़ किया था और बोला था। तो जस्ट कि वो आपका कन्वर्सेशन चेक करना चाहते हैं कि आप कैसे इंटरेक्ट करते हो, और जस्ट वो चेक करना चाहते हैं कि आप इंटरेक्शन आपका कैसा है। ओके, आप रुको नहीं, आप जस्ट जो भी वो पूछ रहे हैं ना उसका आंसर देते जाओ, बस यही है इंटरव्यू का। ठीक है। तो सर यहाँ पे सेकेंड राउंड कंप्लीट होता है। फिर वो आपको डायरेक्ट तो नहीं बताते, वो बस आपको बता देते हैं कि इफ़ यू वेर सेलेक्टेड आपको मेल आ जाएगा और दिन फिर नेक्स्ट राउंड होता है। ठीक है, डन। अब आप नेक्स्ट राउंड के बारे में भी बता दो अनंत कि नेक्स्ट राउंड जो था इसमें आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए और ये सेकंड राउंड से कितना डिफरेंट था। सर जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो सेकंड राउंड होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो थर्ड राउंड होते हैं ना वो जस्ट रेप्लिका होता है आपके सेकंड राउंड का। क्वेश्चंस बेसिकली सेम होते हैं, बस उसके इंटेंसिटी जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ओके, अब जो आपके एचआर लेंगे वो आपको एक क्वेश्चन का आंसर देने का पूरा मौका देती ही नहीं है, वो बस आपने कुछ आंसर किया उसमें से क्वेश्चन उठाएंगे और वो आंसर आपको, मतलब वो क्वेश्चन आपको पूछेंगे और फिर से आपको आंसर देना है। तो बेसिकली आपको वही उस किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर करना है बस उतना ही आंसर करना है जितना कि आपके नोन में है। ओके, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलना है। ठीक है सर, यहाँ भी मुझसे लाइव सिनेरियो क्वेश्चंस पूछे गए, आई थिंक 2 लाइव सिनेरियो क्वेश्चंस मुझे पूछे गए और एक टॉपिक फिर से मुझे दिया गया। ओके, आप बता सकते हो कौन कौन से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। यस सर, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस इज जस्ट कि थे क्या कि एक लाइक सेम कि डेटा है और फिर वो जस्ट ने 15 दिन पहले बायजूस का ऐप डाउनलोड किया था। ओके, और वो अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं बायजूस ऐप, तो आपको उसको कन्विंस करना है, बायजूस के ऐप के बारे में बताना है और उनसे सेल आउट करना है, एक डेमो क्लास बुक करना है और फिर जस्ट वो क्लोजर तक लेके आ रहा है। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, और कोई सिनेरियो जो पूछा गया हो यहाँ पे आपसे। यस सर, एक और सिनेरियो पूछा गया था कि ये न्यू क्वेश्चन था कि अगर मान लो कि पेरेंट्स आपसे कुछ पूछ रहे हैं लाइव कॉल पे और आपको नहीं पता है, ओके, आपको उसका आंसर नहीं पता है, तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। ये एक न्यू क्वेश्चन मुझे लगा और मैं 1 सेकंड के लिए वहाँ रुका था, बट फिर मैंने आंसर किया तो दे जस्ट चेकिंग कि आप रिप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, यू आर इंटरेक्टिंग और नॉट, बस कि आप डर जा रहे हो। और थर्ड राउंड में मोस्ट इसको इसलिए कहेंगे थ्रिलिंग राउंड बिकॉज बीच में कहीं पे वो क्या करते हैं ना, आपको बोलेंगे कि आनंद, I gave you scenario, I gave you everything, मतलब you didn't handle it well, so this is now for it, okay, मतलब कि अभी के लिए रहने देते हैं, ऐसा वो बोलेंगे। तो बेसिकली वो डराते हैं। ओके, और मेरे साथ ये हुआ कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ और उन्होंने बीच में ही कहा कि आनंद यू आर नॉट डूइंग वेल, सो अभी के लिए रहने देते हैं। देन आई
सो क्या होता है कि वो प्रेशर बनाते हैं और आपको उस प्रेशर को हैंडल करना होगा। तो मैंने वहाँ पे तुरंत बोल दिया कि मैम हो सकता है कि मतलब कुछ मैंने मिस किया हो, तो यू कैन गिव मी अनदर चांस। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक और सिनेरियो दिया और फिर उसके बाद उन्होंने लगभग 20 मिनट्स तक इंटरव्यू चला। सो आई रियलाइज कि उन्होंने मुझ पर प्रेशर बिल्डअप किया और वो करते हैं ऐसा, ओके, जस्ट वो आपको डराने के लिए करते हैं कि आप अपने प्रेशर को लूज करते हो या नहीं करते हो, इसलिए आप हार मानते हो नहीं मानते हो ये वो चेक करते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो राउंड था आपका आनंद, ये अप्रोक्सीमेट कितना टाइम तक चला होगा? सर ये भी अराउंड 50 to 55 मिनट्स तक चला। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप फाइनल सिलेक्ट हो गए कि नहीं हुए, कब तक आपको पता लग गया था? यस सर, ये उन्होंने फिर इंटरव्यू लेने के बाद उन्होंने कहा क्या कि वी विल लेट यू नो, और उसके बाद लगभग 1 या 2 दिन के बाद मुझे मेल आया दैट कांग्रेचुलेशन यू आर सेलेक्टेड। और फिर आगे के प्रोसेस के लिए उन्होंने मुझे रजिस्ट्रेशन करवाया और बस, और फिर मैं ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आनंद आपसे और पूछना चाहूँगा। अब जैसे बहुत सारे फ्रेशर्स हैं जो बायजूस में अप्लाई करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो मैं चाहता हूँ आनंद, जो भी आपने ये बायजूस का एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस लिया, आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ऑडियंस को कुछ मास्टर टिप्स जरूर शेयर कर दो कि अगर कोई पर्सन बायजूस में बीडीए प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहा है तो उस पर्सन को किन बातों का ध्यान रखना है, या फिर क्या चीज़ें उसको पहले से पता होनी चाहिए जिससे कि उसके सारे राउंड्स करेक्ट हो जाए, कहीं भी उसको प्रॉब्लम ना आए। यस सर, बेसिकली मैंने जितने भी राउंड बताया उसमें वो सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं, ओके, कि आप कहीं पे फॉल ना हो। अगर आप फॉल हुए तो वो आपको उठने का मौका नहीं देंगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करेंगे आपसे, ओके। और बस यही चेक करेंगे कि आप प्रेशर को झेल पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। और बीडीए एक ऐसा प्रोफाइल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेशर ही, आपको प्रेशर हैंडल करना पड़ेगा, तभी आप तभी आप आगे जा सकते हो इस फील्ड में, ओके। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने देखा है बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे भी एंड मैनी प्लेसेस की इस प्रोफाइल के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, और इसलिए जो अप्लाई करना भी चाह रहे हैं तो वो नहीं कर पाते हैं। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि किसी भी थिंग के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव के तरफ जाते हो तो कम से कम एक दरवाज़ा खुला हुआ होता है और आप बहुत सारे दरवाजे और खोल सकते हो, ओके। बट व्हेन यू आर गोइंग टू द नेगेटिव एस्पेक्ट, वहाँ पे पहला ही दरवाज़ा आपको बंद मिलता है, तो आप कहाँ से एक्सप्लोर कर पाओगे। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ऑलवेज सी ए पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग, और इस प्रोफाइल के बारे में जो भी नेगेटिविटी है उससे परे होकर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको अपना टेम्पर जो है, आपको अपना जो पेशेंस है वो लूज नहीं करना है, और इस प्रोफाइल के लिए आप जाओ, आप पक्का सेलेक्ट होकर के आओगे, एंड नेवर लूज योर कॉन्फिडेंस। ग्रेट। सो आनंद, मेरी तरफ से तो भाई क्वेश्चंस खत्म है सारे, अपने बहुत अच्छे से आंसर दिया सभी क्वेश्चंस का। अभी लास्ट में आप अपनी तरफ से ऑडियंस को कोई मैसेज आप देना चाहते हैं, कोई बात बोलना चाहते हैं, सो यू कैन स्पीक। यस सर, ऑफ कोर्स, मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि जैसा मैंने कहा कि यहाँ बहुत सारे प्लेटफॉर्म अभी है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो, जैसा कि भैया कर रहे हैं, ओके, आप कर रहे हैं सर। तो यहाँ पे ये बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से देखो और आगे जाओ, तो आप डेफिनेटली आगे कुछ अच्छा करोगे, ओके। सिर्फ बैठने से नहीं होगा, और फिर मीन्स है कि किसी भी चीज़ से डरने से नहीं होगा, ओके। आप जब तक उसको करोगे नहीं तब तक उसको जान नहीं पाओगे, और जानो, और एक बार आप जान लिए तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो उस फील्ड में। ग्रेट 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 ग्रेट। सो मेरी भी यही विशेष है आनंद, आप ऐसे अपने करियर में आगे बढ़ें, बहुत ज़्यादा ग्रो करें। और मैं वंस अगेन आपका बहुत थैंक यू करता हूँ, आप इस चैनल पे आए इतने शॉर्ट नोटिस पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने, इससे बहुत सारे लोगों की हेल्प होने वाली है। सो वंस अगेन थैंक यू आनंद, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके। थैंक यू। माय प्लेजर। थैंक यू आनंद। थैंक यू। सो दोस्तों, ये थे अपने साथ आनंद, जिन्होंने रिसेंटली ही बायजूस का बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट बीडीए प्रोफाइल का इंटरव्यू इन्होंने करेक्ट किया। आई होप आप लोगों ने इस इंटरव्यू को एंजॉय किया होगा, बहुत चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिली होंगी। स्टिल दोस्तों, को डाउट हो आप लोगों के मन में तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर देना। ऐसी न्यू वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों दोबारा से जल्दी कैसे और इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ, तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।